हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं हिंदी मीडियम वाला बंदा और स्वागत है HMWB एकेडमी पर। तो हम सीख रहे हैं पाइथन और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और बूलियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इसका हमने हैंड्स ऑन भी किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में, कौन कौन से बिटवाइज ऑपरेटर हैं हमारे। और बेसिकली ये जो बिटवाइज ऑपरेटर है ये बाइनरी नंबर पर काम करते हैं, यानी कि इनकी जो इंटरनल वर्किंग है वो बाइनरी नंबर्स पर होती है। एक्चुअल में हम इंटीजर यानी कि डेसिमल नंबर ही प्रोवाइड करते हैं, बट ये जो ऑपरेटर्स अगर हम यूज करते हैं दो वैल्यूज के बीच में या सिंगल वैल्यू के बीच में, तो ये ऑपरेटर उनकी जो इंटरनल वर्किंग है वो बाइनरी नंबर पे होती है। तो अगर हमें इसे अच्छे से समझना है, पहले हमें नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, देन ये सारे ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं, कैसे आउटपुट आ रहा है और क्या आउटपुट आ रहा है, ये डिपेंड करता है कि बाइनरी नंबर में उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है। क्योंकि इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो डायरेक्टली उनके बाइनरी नंबर पे काम करेंगे। वो बाइनरी नंबर कैसे आया ये चीज डिस्कस हम नहीं करेंगे। तो अगर आपको बाइनरी नंबर के बारे में पता नहीं है कि कैसे कन्वर्ट करना है, तो फिर आप इन दोनों वीडियो को जाके देख सकते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर में जो पहला ऑपरेटर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बिटवाइज नॉट। इसका सिंबल ये टिल्डे साइन है। ये क्या करता है कि इट रिवर्ट्स द बिट ऑफ अ नंबर। ये क्या करता है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में किसी नंबर को उसके बिट्स को रिवर्ट कर देता है, यानी कि 0 है तो 1 कर देता है, 1 है तो 0 कर देता है। और इस ऑपरेटर के लिए हमें सिर्फ सिंगल ऑपरेंड की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक सिंगल ऑपरेंड है 5 के साथ हमने क्या लगा दिया, ये बिटवाइज नॉट। तो लगाने का तरीका ये कुछ ऐसा है, पहले आप ऑपरेटर लगाओगे देन आपको ऑपरेंड लिखना है। तो इसका मतलब ये है कि बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन हमारा ये है, हमें क्या करना है, इसको रिवर्ट करना है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 1 1 1 1 1। ये 0 को हमने 1 में कन्वर्ट कर दिया, 1 को 0 में, 0 को अगेन 1 में। तो ये हमारा क्या है, 8 बिट रिप्रेजेंटेशन है इंटीजर का, और ये हमारा बिटवाइज नॉट ऑफ 5 है। अब इसको क्या करना है, हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इंटीजर में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा -6। ठीक है, अभी ये -6 कैसे आ रहा है इंटीजर में, तो इस चीज को समझने के लिए मैंने आपसे पहले भी बोला है कि आपको ये दोनों वीडियो पहले देख लेनी है। एक्चुअली में जो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट बिट है, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यही हमें बताते हैं कि नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। यहाँ पे ये 0 था, इसका मतलब है कि नंबर क्या है, पॉजिटिव। और यहाँ पे ये 1 है, लेफ्ट मोस्ट बिट में 1 है, तो ये हमारा क्या है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव बाइनरी नंबर को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए ये वाली वीडियो है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो फिर आपको जाके ये वीडियो देखने की जरूरत है। ऐसे ही हम कुछ और एग्जाम्पल लेंगे, जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 0। तो 0 को जब आप बाइनरी नंबर आएगा तो ये 0 0 0 ही आएगा। 8 बिट बाइनरी में अगर रिप्रेजेंट करें तो 0 0 ही आएगा। एंड इसका क्या करना है, हमें बिटवाइज नॉट कैलकुलेट करना है। बिटवाइज नॉट कैलकुलेट करने पे हमारा हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1। तो ये हमारा है। अभी हमारा नेगेटिव इंटीजर है क्योंकि लेफ्ट मोस्ट बिट हमारा 1 है। नेगेटिव इंटीजर को हमें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो तरीका यही है, हमारे पास 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद पॉजिटिव नंबर आएगा, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस साइन। तो ये मैं आपको बता दूं कि -1 का रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी में। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको कुछ ऐसा मिल रहा है, 5 है तो यहाँ पे 6 आ रहा है, बट विथ नेगेटिव साइन। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 ज्यादा आ रहा है। ठीक है, और सिमिलरली आप नेगेटिव नंबर के साथ अगर ये चीज ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो एक आपको कॉमन पैटर्न दिखेगा। ठीक है, हम उस कॉमन पैटर्न की बात करें तो अगर आपको कोई इंटीजर n गिवन है, अब उसमें आपको बिटवाइज नॉट लगाना है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा। ठीक है, आपको एक नंबर में +1 ऐड कर देना है और उसके बाद साइन चेंज कर देना है। तो 2 लेते हैं, तो 2 का नॉट क्या आएगा, बिटवाइज नॉट ये आएगा, हमें एक ऐड करना है, 3 हो जाएगा, एंड ये माइनस साइन के साथ। अगर हमें सिमिलरली -2 का निकालना है, -2 का अगर आपको बिटवाइज नॉट निकालना है तो आपको क्या करना है, एग्जैक्टली -2 में +1 ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, -2 + 1 -1, और उसके बाद साइन चेंज कर देना है तो हमारा 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ जो आपको दिख रही है ये मेरा डायरेक्ट बिटवाइज नॉट है। जो इंटरनल वर्किंग है वो बाइनरी नंबर्स पे हुई है। इनिशियल में वो इंटीजर गिवन था और फाइनल रिजल्ट भी हमारा इंटीजर है। बीच में जो इंटरनल वर्किंग हुई है वो हमारी बाइनरी नंबर पे हुई है। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था कि बाइनरी नंबर कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। ठीक है, तब आपको इसकी एक्चुअल वर्किंग पता चलेगी कि बिटवाइज नॉट करता क्या है। ये बिट्स को क्या करता है, फ्लिप कर देता है। इस सीरीज में जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो बिटवाइज एंड है। तो इसके लिए हमें 2 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जो बिटवाइज एंड आप यूज करोगे वो 2 नंबर पे लगेगा। तो अगर मैं 2 नंबर की बात करूँ, लेट्स से 60 एंड 30 ले लिया, देन इनके बीच अगर ये एंड सिंबल दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये है कि ये बिटवाइज एंड लगा हुआ है दोनों पे। और ये एक्चुअली में काम कैसे करेंगे,
इसका आंसर क्या आएगा, उसके लिए हमारे पास कुछ सर्टेन रूल्स हैं। जैसे कि 2 बिट्स हैं, अगर दोनों ही 0 हैं, उन पे एंड्स परफॉर्म करोगे तो फाइनल रिजल्ट होगा वो भी 0 आएगा। 0 और 1 का एंड लेने पे 0 आएगा, 1 एंड 0 का एंड लेने पे 0 आएगा। 1 तभी आएगा जब दोनों ही बिट्स हमारे 1 हो। तो इस केस में अगर हम बात करें 60 का, तो 60 को सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में। तो 8 बिट बाइनरी में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये आएगा 0 0 1 1 1 1 0 0। सिमिलरली अगर 30 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में आएगा, तो ये आएगा 0 0 0 1 1 1 1 0। तो जो बिट वाइज ऑपरेटर हैं वो बिट्स पे काम करते हैं, तो हमेशा आपको बाइनरी नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अभी इस केस में हमारा जब एंड लेंगे तो ये राइट से स्टार्ट करेंगे और एक एक बिट से करेंगे। यहाँ पे 0 और 0, इसका एंड हो गया हमारे पास 0, 0 और 1 का एंड 0, 1 एंड 1 का एंड 1, 1 एंड 1 का एंड 1 एंड 1 एंड 0 0 0। तो ये हमें मिल रहा है 111 और 00। तो ये हमारा बिट वाइज एंड है। अब हमें क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि बाइनरी है। हमारा जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा। नंबर जो इनपुट प्रोवाइडेड है इंटीजर है, इंटरनल वर्किंग बाइनरी में होगी, एंड उसके बाद क्या है, आंसर हमारा डेसिमल में आएगा। तब इसका जो आंसर है वो क्या होगा, तो इसको हमें क्या करना होगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो ये 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 यानी कि 4 प्लस ये हो जाएगा 8 प्लस 16। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा इसका वो हमारा आएगा 16 प्लस 8 एंड 4। तो ये हमारा आएगा 28। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिटवाइज और ऑपरेटर की। तो इसका जो सिंबल है ये पाइप है। अगर आपको किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में और ऑपरेटर लगाना है तो आप इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर 2 नंबर यहाँ पे हम ले 60 और 30, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो ये सिंबल से पता चल रहा है कि हमारा बिटवाइज ऑपरेटर है, ये बिटवाइज और ऑपरेटर है। और बिटवाइज हमेशा बाइनरी नंबर पे काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और उस बाइनरी नंबर पे हम क्या करेंगे, बिटवाइज और परफॉर्म करेंगे। उसके जो रूल्स हैं वो रूल्स कुछ इस तरह हैं कि अगर कोई भी नंबर हमारा 1 होता है तो जो रिजल्ट में आएगा वो हमारा 1 आएगा। जैसे यहाँ पे 0 और 0 मतलब 0, 0 और 1 1, 1 और 0 1, 1 और 1 1। तो यहाँ पे आपको जो 3 कंडीशन यहाँ पे दिख रही है 1 आने की, इनमें अगर एक भी बिट हमारा 1 है तो फाइनल क्या आएगा 1, अदरवाइज क्या आएगा हमारा 0। अब यहाँ पे मैंने 60 और 30 लिया है, सेम जो एग्जांपल मैंने पहले लिया था वहाँ पे हमने एंड अप्लाई किया था, यहाँ पे हम और अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 0 और 0 0, 0 और 1 1 1 1 1 1 0 एंड 0। अब क्या करना है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 2 to the power 0, ये 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2 यानी कि 4 प्लस 2 to the power 3 8, 2 to the power 16 एंड 30। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारा 62 आएगा, यानी कि 60 और 30 आंसर हमारे पास 62। इस सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो बिटवाइज एक्सॉर है, इसका सिंबल ये है। एंड इसके लिए भी हमें 2 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें जो बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उनमें रूल्स कुछ इस तरीके से हैं कि अगर आपके पास दोनों ही सिमिलर बिट्स हैं तो रिजल्ट आएगा 0, यहाँ पे देख रहे हैं, और डिसिमिलर बिट्स हैं तो रिजल्ट हमारा आएगा 1। आप लोगों के लिए ये एग्जांपल है, सेम एग्जांपल है, बट ऑपरेटर चेंज हुआ है। 60 और 30 इनके बीच आपको एक्सॉर परफॉर्म करना है। आउटपुट क्या आएगा वो आप नीचे कमेंट करोगे। प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर रहने वाला है, जैसे हमने एंड किया था और किया था, सिमिलरली आपको एक्सॉर भी करना है। नेक्स्ट जो ऑपरेटर हम पढ़ने वाले हैं वो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट है एंड बिटवाइज राइट शिफ्ट है। अब इन दोनों को हम एक साथ पढ़ने वाले हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी जो वर्किंग है वो जस्ट ऑपोजिट है। तो आप अगर एक साथ ही पढ़ोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो पहले हम करते हैं बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। अब बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट कैसे लगाते हैं, लेट्स से कोई नंबर n है, ठीक है, एंड उसको हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है बाई 1 बिट। यहाँ पे बताएगा बाई 1 बिट। सिमिलर केस में आप यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होगा राइट शिफ्ट बाई 1 बिट। यहाँ पे आप नंबर चेंज कर सकते हो, यहाँ पे मैंने 1 लिया है, आप n लेफ्ट शिफ्ट 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्या करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं इसकी एक्चुअल वर्किंग काम कैसे करती है। अब इनको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जो n की वैल्यू लेने वाला हूँ वो है 5। 5 को हम यहाँ पे 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट करना चाहते हैं। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट मतलब यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज होंगी आपको उतने ही बिट्स लेफ्ट में शिफ्ट करने हैं नंबर के। तो ये जो शिफ्टिंग होती है बाइनरी नंबर पे होती है। तो सबसे पहले 5 को कन्वर्ट कर लेते हैं 8 बिट बाइनरी में, ये हमारा 8 बिट है। अब हमें क्या करना है, 5 को लेफ्ट शिफ्ट करना है बाई 1 बिट। अब लेफ्ट शिफ्ट करते कैसे हैं, जैसे 1 हमारा यहाँ पे था
इस पोजीशन पे, अभी हमारा 1 इस पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली 0 यहाँ था, 0 यहाँ हो जाएगा, 1 इस पोजीशन पे आ जाएगा, 0 0 0 0 एंड ये हमारा बाहर चला जाएगा 8 बिट से, ठीक है। और यहाँ पे जो पोजीशन खाली होगी यहाँ पे हम 0 फिल कर देंगे। तो ये एग्जैक्टली हुआ क्या, 5 को हमने 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट किया। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस करेंगे। 1 जो हमारा ये डिस्कार्ड हो जाएगा, 0 हमारा इस पोजीशन पे आ जाएगा, 1 इस पोजीशन पे एंड 0 0 0 0 0, ठीक है। सारी शिफ्टिंग हो गई एंड इसमें क्या है, लेफ्ट पोजीशन खाली है, इसमें लेफ्ट पोजीशन पे 0 फिल होएगा। तो ये हमारा 5 राइट शिफ्ट 1। अब अगर इन नंबर्स का हम डेसिमल देखें, ठीक है, तो इसका जो डेसिमल है ये है 10, इसका जो डेसिमल है वो है 2। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपने 1 था, 1 को आपने लेफ्ट शिफ्ट किया और इसकी जगह आपने 0 इंट्रोड्यूस करा। अब ये 0 इंट्रोड्यूस होने की वजह से हमारा जो नंबर है वो जस्ट डबल हो गया। डबल क्यों, इसको समझते हैं एक डेसिमल के एग्जांपल से। तो लेट्स से हमारे पास कोई नंबर है 15, अगर हम इस पे राइट साइड पे 0 इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे यहाँ पे बाइनरी नंबर है, इसमें हमने क्या किया, राइट में एक 0 इंट्रोड्यूस करा है। तो ये अगर यहाँ पे 0 इंट्रोड्यूस करोगे तो ये जो नंबर है, ये जो एग्जिस्टिंग नंबर था एंड ये मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो डेसिमल में क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, क्योंकि इसका बेस क्या है, 10। और अगर इसी नंबर को 2 बिट शिफ्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1500, यानी कि 15 इंटू 10 टू द पावर 2। ऐसे आप कोई भी नंबर लोगे तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि बेस हमारा 10 है। ये रहा हमारा लेफ्ट शिफ्ट। राइट शिफ्ट की बात करें तो लेट्स से 15 है, 15 को अगर राइट शिफ्ट करते हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1, लास्ट वाला बिट डिस्कार्ड हो जाएगा। एंड 1 को भी फिर से आप राइट शिफ्ट करते हो तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 0। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है, ये 15 इंटू 1/10 है। इसको आप इंटीजर डिवीजन समझो। सिमिलरली अगर आप कोई और एग्जांपल लेते हो, लेट्स से हमने 20 ले लिया, तो 20 को अगर राइट शिफ्ट करते हो तो बचेगा क्या, 2। 2 कहाँ से आया, क्योंकि हमने 10 से डिवाइड किया 20 को। तो जो इंटीजर डिवीजन आ रहा है वो इस पे आ रहा है क्योंकि इसका बेस 10 है। सिमिलरली हम क्या कहें, बाइनरी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये बेस से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि अगर हम लिख रहे हैं 5 इंटू 2 टू द पावर 1, ठीक है। अगर 5 को लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं 2 बिट से तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, ये आपको विजिबल नहीं है, ठीक है, मैं थोड़ा राइट कर देता हूँ। अभी अगर हम 5 को लेफ्ट शिफ्ट करें बाई n बिट तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 इंटू 2 टू द पावर n। यानी कि आपको अगर किसी नंबर को लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करना है तो जितने बिट से लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो आपको क्या करना है, 2 टू द पावर उतने बिट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और यही चीज़ अगर आप राइट साइड में देखो तो क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो 5 को अगर राइट शिफ्ट करेंगे बाई 1 तो क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 2। ये हमारा इंटीजर डिवीजन लेना है मुझे, तो इंटीजर डिवीजन हमें आ जाएगा 2। यहाँ पे भी अगर इसका डेसिमल देख रहे हो तो इसका डेसिमल हमें 2 मिल रहा है, हालांकि एग्जैक्ट अगर डिवाइड करोगे 2.5 आएगा, बट हम यहाँ पे इंटीजर डिवीजन ले रहे हैं जो कि 2 है। नाउ अगर 5 को आप राइट शिफ्ट करते हो बाई 2 तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2, जो कि हमें मिलेगा 1। इसको अगर और राइट शिफ्ट करते हो तो 0 डिस्कार्ड हो जाएगा, 1 एट द एंड आ जाएगा जो कि 1 होगा। सिमिलर केस में अगर ऐसे ही तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारा जो है इंटीजर डिवीजन होगा। ये हमने अभी 5 के लिए किया है। इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला अगर लिखना हो तो लेफ्ट शिफ्ट के लिए क्या लिखेंगे हम, लेफ्ट शिफ्ट के लिए अगर हमारे पास a लेफ्ट शिफ्ट बाई n बिट तो इसको हम लिखेंगे a इंटू 2 टू द पावर n, ठीक है। अगर राइट शिफ्ट की बात करें तो राइट शिफ्ट के केस में क्या होगा, हम डिवाइड करेंगे 2 टू द पावर n से। तो a को अगर हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं बाई n बिट तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n, और ये हमारा इंटीजर होगा। तो ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिटवाइज राइट शिफ्ट का। अब यहाँ पे हमने जो भी ऑपरेटर पढ़े बिटवाइज में, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज और, एंड, एक्सॉर और लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, इन सब का हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी करके देखेंगे। तो एक एग्जाम्पल की थ्रू मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हमने सारे एग्जाम्पल्स ले लिए हैं, जैसे कि पहले जो 2 एग्जाम्पल हैं वो बिटवाइज नॉट के हैं,
तो 5 पे मैंने बिटवाइज नॉट लगाया हुआ है एंड -5 पे भी बिटवाइज नॉट लगाया हुआ है। एंड 5 लेफ्ट शिफ्ट 1, लेफ्ट शिफ्ट 2, 5 राइट शिफ्ट 1, राइट शिफ्ट 2 एंड 60-30 का एंड और एंड एक्सॉर तीनों ही ऑपरेटर लगा दिए हैं। अब मैं इसको फाइल को सेव करूँगा एंड फाइल को रन करूँगा। फाइल रन करने पे हमें जो आउटपुट मिल रहा है ये नेगेशन ऑफ 5 यानी कि बिटवाइज नॉट ऑफ 5 ये हमें मिल रहा है -6। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या था, माइनस ऑफ n+1, जो भी n होगा, n यहाँ पे 5 है, n+1 हमारा 6 हो जाएगा एंड नेगेशन क्या हो जाएगा हमारा -6। -5 के केस में क्या है कि -5 + 1 -4 हो गया एंड साइन चेंज हो जाएगा, -3 +4। लेफ्ट शिफ्ट में क्या है 5 × 2⁻1 यानी कि 5 × 2 10 एंड 5 लेफ्ट शिफ्ट बाई 2 बिट 5 × 2⁻2 यानी कि 5 × 4 20। राइट शिफ्ट के केस में डिवाइड बाई 2 आ गया, फिर डिवाइड बाई 2 अगेन 1 आ गया। 60-30 का ये एंड हमें 28-62 दिया ही था। जो एक्सॉर ऑपरेटर जो हमने बोला था आप लोगों के लिए कि आप कैलकुलेट करोगे, उसका आंसर है 34। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है बट कोई बात नहीं, सीखने में टाइम तो लगता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।